बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। रमेश दिन रात मेहनत करता, पर उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसका खेत छोटा था, फसल भी कम होती थी, और जो थोड़ी बहुत पैदावार होती वो अपने परिवार का पेट भरने में ही खत्म हो जाती। कई बार तो ऐसा भी होता कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। वो रोज सोचता, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? एक दिन रमेश बहुत दुखी मन से अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो मेरी गरीबी दूर कर दे। जैसे ही वह खेत के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। ये क्या हो सकता है? उसने खुद से कहा और धीरे धीरे उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचा। वहां एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन पड़ा था। बर्तन अजीब सा दिख रहा था, मानो कोई जादूगरी चीज हो। रमेश ने उस बर्तन को उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक बर्तन से हल्की सी आवाज आई, हे किसान, तुमने मुझे छूकर मुझे जागृत कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक जादुई बर्तन हूँ। रमेश चौंक गया। ये क्या? एक बर्तन बोल रहा है? उसने थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी कैसे मदद कर सकते हो? बर्तन ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? क्या तुम मुझे धन दौलत दे सकते हो? बर्तन ने उत्तर दिया, हाँ, पर तुम्हें सिर्फ मेरे अंदर जो भी रखना है वो 2 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा, चाहे वो अनाज हो, सोना हो या कुछ और। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने खेत से थोड़ा अनाज लिया और बर्तन में डाल दिया। बर्तन थोड़ी देर तक शांत रहा, फिर चमकने लगा और उससे 2 गुना अनाज बाहर आ गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाया, अरे वाह, अब तो मैं गरीब नहीं रहूंगा। मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। रमेश उस बर्तन को लेकर घर लौट आया। अब उसने रोज उसमें अनाज, फल और दूसरी चीजें डालनी शुरू कर दी, और बर्तन हर बार उन्हें 2 गुना करके वापस कर देता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके पास इतना अनाज हो गया कि उसने उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया और खूब पैसा कमाया। अब रमेश का घर भी पहले से बेहतर हो गया था और उसकी गरीबी खत्म हो चुकी थी। कुछ महीनों में रमेश की संपत्ति बढ़ती ही गई, लेकिन उसकी ये खुशहाली गांव के दूसरे लोगों की नजरों में आने लगी। लोग सोचने लगे, अरे रमेश तो बहुत गरीब था, अचानक उसकी इतनी दौलत कैसे आ गई? कुछ लोगों को शक हुआ कि वो जरूर किसी जादू टोने का इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन रमेश के पड़ोसी सोहन, जो खुद भी किसान था लेकिन आलसी और लालची था, उससे मिलने आया। उसने रमेश से कहा, मुझे बताओ, तुमने इतनी जल्दी कैसे इतनी संपत्ति बना ली? रमेश ने पहले सोचा कि वो ये बात छिपा लेगा, पर फिर उसे लगा कि उसके एक छोटे से झूठ से कुछ गलत नहीं होगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये तो बस मेहनत का फल है। सोहन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे रमेश के घर में झांक कर देखना होगा। एक रात जब रमेश अपने खेत पर काम करने गया था, सोहन ने चुपके से उसके घर में घुसकर बर्तन ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने वो जादुई बर्तन देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, यही है वो जादुई बर्तन जो रमेश को अमीर बना रहा है। मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। सोहन ने थोड़े से चावल बर्तन में डाल दिए। बर्तन ने तुरंत चावल को 2 गुना कर दिया। सोहन को यकीन हो गया कि ये बर्तन सचमुच जादुई है। उसकी लालच और बढ़ गई। अब मुझे जल्दी से और धन चाहिए। उसने सोने की अंगूठी उतारकर बर्तन में डाली और इंतजार करने लगा, लेकिन इस बार बर्तन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोहन बेचैन हो गया। क्या हुआ? क्यों ये काम नहीं कर रहा? उसने और चीजें बर्तन में डालनी शुरू कर दी, पर बर्तन ने कुछ भी वापस नहीं किया। सोहन गुस्से में चिल्लाने लगा, मुझे सब कुछ चाहिए, पैसा, सोना, सब कुछ। उसी समय रमेश वापस आ गया। उसने सोहन को बर्तन के पास देखा और चौंक गया। सोहन, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? रमेश ने गुस्से में कहा। सोहन ने घबराकर बर्तन को छोड़ दिया और झूठ बोलते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम कैसे इतनी जल्दी अमीर बन गए। रमेश ने बर्तन को उठाया और गंभीरता से कहा, सोहन, ये बर्तन मेरी मेहनत का फल है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है। लालच करने पर ये कुछ नहीं देगा। ये बर्तन मेरे लिए एक वरदान है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा।
सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर रमेश से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं समझ गया कि मेहनत और संतोष ही असली खजाना है। रमेश ने उसे माफ कर दिया और समझाया, सोहन, ये जादुई बर्तन हमें यही सिखाने आया है कि अगर हम मेहनत से और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो खुशहाली खुद हमारे पास आ जाएगी। उस दिन के बाद सोहन भी मेहनत करने लगा और अपनी जिंदगी में संतोष महसूस करने लगा। रमेश ने अपने जादुई बर्तन का इस्तेमाल कभी लालच में नहीं किया और अपने जीवन को सादगी और संतोष के साथ जिया। इस तरह रमेश और उसका जादुई बर्तन एक मिसाल बन गए और गांव के लोग हमेशा उसे याद रखते कि संतोष और मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।